मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, कोई भी टूरिस्ट भारत में भी आए और पाकिस्तान में भी आए तो हमारे भारत वालों की धारणा यही होती है कि भारत को 21 बताएगा और उसे बताना भी चाहिए। हमारे हिसाब से हमारा जीडीपी भी जाता है, पर कैपिटल के हिसाब से करीबन 2.25 गुना हमारा पर कैपिटल है और भारत में इतना आतंकवाद नहीं है, जबकि पाकिस्तान में आतंकवाद भी है। महिला सुरक्षा भी उतनी नहीं है और ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो भी भारत में अलबत्ता पाकिस्तान की तुलना में ठीक है। और पर्यटकों के बारे में हमारा विचार ये है कि भाई पर्यटकों की स्थिति भारत के अंदर अलबत्ता ठीक होगी। परंतु एक टूरिस्ट जो ब्रिटेन से आ रहा है और सही विश्लेषण कर रहा है, उसका ना लेना देना भारत के साथ में ना पाकिस्तान के साथ में, परंतु वो 60% यदि पाकिस्तान को बताए बढ़िया और भारत को वो 40% ही ठीक बताए उसकी तुलना में, तो बड़ा दुख होगा। परंतु यदि उसका विश्लेषण सही है तो हमें इसे मानना भी पड़ेगा। इसका मतलब जो हमारी कमजोरियां हैं उसे हमें सुधारनी पड़ेगी। सही आदमी वही होता है जो अपनी कमजोरियां सुधार ले, मान भी ले और सुधार भी ले। इसमें ढीठता होती है कि हम जबरदस्ती अपनी कमियां नहीं सुधारें और इसके लिए लड़ेंगे हम तो अभी किसी से, हम तो बढ़िया है ही हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि हमारा जो विकास है वो रुक जाता है। एक आलोचक ही हमारे लिए मार्गदर्शक भी होता है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं। जो मैंने ये थंबनेल पे लगा रखा है, ये टूरिस्ट पर्यटक गया था, पाकिस्तान में भी जाके आया और भारत में भी जाके आया। पाकिस्तान के अंदर ये लाहौर, कराची, स्कूत वगैरह वगैरह गया था और भारत के अंदर ये महानगरों के अंदर गया है बंदा, छोटे शहरों में तो नहीं गया। परंतु उसने जो विश्लेषण किया है वो बिल्कुल सटीक किया है, उसमें कोई शक नहीं। एक तो पर्यटकों के बारे में बता रहा था कि पर्यटकों के साथ में होने वाली ठगी या उसके पीछे पड़ने के बारे में। सबसे पॉजिटिव उसने पाकिस्तान के बारे में जो बात की वो पहले बता देता हूं, भारत के बारे में जो पॉजिटिव बात की वो बाद में बताता हूं। पाकिस्तान के बारे में उसने कहा कि वहां वाले 50% टैक्सी ड्राइवर पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां विदेशी पर्यटक कम भी आते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है भारत में पर्यटक ज्यादा आते हैं और ये जो भारत वाले जो प्रोफेशनल होते हैं, और वो कह रहा था कि जहां भी जाए वहां सत्कार भी कर रहे थे, मेहमान नवाजी भी कर रहे थे और अच्छा रेस्पेक्ट कर रहे थे। परंतु भारत में ऐसा नहीं था। भारत में उसे ऐसे लगा कि पैसे के लिए भाग रहे हैं, सारे ठगी ठोरी कर रहे हैं। उसने ये भी कहा साथ में कि 90% आदमियों से मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा, उन आदमियों से वास्ता पड़ा जो ट्रेवल से संबंधित आदमी होते हैं, आम आदमी के साथ में नहीं हुआ। वहां आम आदमी बात कर रहा था परंतु भारत में नहीं कर रहा था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत में ट्रेवल कल्चर है, परंतु ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो अभी जो ट्रेवलिंग वाला बिजनेस है फेयर नहीं है, अभी तक भी दूसरे देशों की तुलना में अच्छा नहीं है। इसका अनुभव भी मैं भी रहा हूँ। मैं बहुत सारे हिंदुस्तान के भागों में गया हूँ। जब मैं देशी पर्यटक हूँ उसकी स्थिति ये हो रही है कि कई जगह लोगों ने घेर लिया अच्छी तरीके से और बुरा हाल कर दिया कई जगह। तो जिसमें मथुरा में बता रहा हूँ आपको, एक बार शिमला की बात बता रहा हूँ, कई कई जगह तो बहुत ही बुरा हाल करते हैं लोग। कई जगह टैक्सी वाले घेर लेते हैं, कई जगह होटल वाले घेर लेते हैं, कभी जगह बुरा हाल। इस तरह आप कल्पना नहीं कर सकते यार ट्रेवल के साथ में, टूरिस्ट के साथ में क्या होता है। और कई जगह अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। आप प्लानिंग के साथ में जाए, पहले पैकेज बना लें, होटल बुक करा लें, इन चीज़ों से बहुत सारों से बच सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट वाला भारत वाले को तो फायदा है, परंतु विदेशी वाले के लिए ये भी समस्या ऑनलाइन पेमेंट में नहीं होती, इसलिए वो दुखी रहता है बेचारा। खुले वाला चक्कर पड़ता है, ठगी ज्यादा होती है उसके साथ। परंतु पाकिस्तान के अंदर उसने कहा कि अच्छा माहौल था, फ्रेंडली माहौल था, भारत के अंदर ये नहीं था। ये एक तो उसने माइनस पॉइंट बताया। एक उसने कहा कि भारत में हर जगह थूक देते हैं लोग, ये बहुत ही गंदी तरीके से वो बता रहा था, वो बड़ा मेरे को दुख हुआ। एक फूड के बारे में जो है स्ट्रीट फूड होता है उसके बारे में उसने बताया कि पाकिस्तान वाले तो फिर भी हाथ नहीं लगाते, भारत वाले तो हाथ भी लगाते हैं, मक्खियां भी ज्यादा होती है। ये उसने माइनस पॉइंट बताया भारत के बारे में। एक उसने बताया कि भाई अपने कुछ पॉजिटिव भी बता देता हूँ आपको। पॉजिटिव उसने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, वो पाकिस्तान में नए के बराबर है। वहां अभी तक भी एटीएम से पैसे निकालो बहुत पीछे रह रहे हैं। इसके अलावा उसने ये बात बताई कि जहां भी भारत के अंदर जाओ
पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी हद तक ठीक है, पाकिस्तान की तुलना में भी ठीक है, यूरोप की तुलना में तो नहीं है, परंतु कुछ हद तक मेट्रो वगैरह बड़े बड़े मेट्रो कुछ शहरों के अंदर ठीक है, जहाँ जहाँ ये सुविधा है वहाँ अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा उसने ये तक भी कहा कि भारत के कई पार्ट ऐसे लगते हैं जो यूरोप से भी बेहतर है। ये बिल्कुल सही बात है। साफ सफाई के बारे में हम तो हमारे ये धारणा होती है कि यार पाकिस्तान हमारे से काफ़ी पिछड़ा है। वहाँ मोटरसाइकिलों के मॉडल देख लो, कारों के मॉडल देख लो, जो अपने यूट्यूब पर देखते हैं वहाँ की जो करंट पोजीशन और भारत की करंट पोजीशन देखते हैं, तो भारत के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एसयूवी प्राय कर, मोटरसाइकिल वगैरह अच्छे दिखेंगे, संपन्नता दिखेगी, मकान भी अच्छे दिखेंगे, बिल्डिंगें भी अच्छी दिखेगी, पैसा भी ज़्यादा दिखेगा। परंतु साफ सफाई के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है अभी तक भी। महानगरों के अंदर अभी भी भारत में गंदगी है। वो तो लाहौर को अलबत्ता दिल्ली से ज़्यादा साफ सुथरा बता रहा था, जिस हिसाब से वो मत। परंतु हाँ, ये जरूर है कि वो उन शहरों में नहीं गया जैसे इंदौर, जैसे सूरत, जैसे अपेक्षाकृत साफ सुथरे शहर है भारत के, उन जगह पर वो नहीं गया। तो वो तो एक्सपीरियंस वहां का ही बताएगा जहाँ पे वो उसने गया। अब बहुत सारी चीजें उसने पाकिस्तान के अंदर और भी बढ़िया बताई कि जैसे खाने के बारे में, हालांकि वो नॉनवेज खाने वाला था, उसने बहुत बीफ वगैरह भी खाने वाला था, उसने कराची वगैरह के बारे में, खाना के बारे में बढ़िया बताया। भारत के बारे में भी अच्छा बताया कि भाई वो जो भारत का जो नाश्ता वगैरह होता है बेंगलोर का अच्छा था, हाईटेक के बारे में बताया। पर तो जो जिस हिसाब से जिस माहौल का आदमी है, जैसे खाना पाना है उसका, उस हिसाब से वो वहाँ वाली जो नॉनवेज जो खाना वगैरह वहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो बंदा यूरोपियन है तो उसको वहाँ बड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। परंतु उसने मिठाई के बारे में भी अच्छा बता दिया। मिठाई वो लाहौर की मिठाई, वो कह रहा था कि वेराइटियाँ कम होती हैं वहाँ, जैसे रसगुल्ले वगैरह कम होती हैं चीज़ें, वैरायटी नहीं होती जैसे कलकत्ता के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है। परंतु पाकिस्तान की जो जितनी वैरायटी है वो अलबत्ता ठीक है। जबकि हमारी ये धारणा है कि जैसे बीकानेर है, कलकत्ता, ये तो गढ़ माने जाते हैं मिठाई के, मिठाइयाँ तो यहाँ पे ज़्यादा है। कलकत्ता की मिठाई भी बढ़िया बता रहा था। और वो कह रहा था कि भारत के स्ट्रीट फूडों के बारे में जितनी हमारे बीच में धारणा बनी हुई है कि यार स्ट्रीट फूड बहुत खराब होते हैं, बीमार पड़ जाता आदमी, परंतु ऐसा उसने कहा कि नहीं है। मैं भारत के स्ट्रीट जो जितने भी जो रेडियाँ वगैरह है उन पर ही खाना खाया था मैंने, और खाना ठीक था, मैं बीमार नहीं पड़ा। अलबत्ता मैं एक कलकत्ता के जो 5 स्टार होटल था उसके अंदर बीमार पड़ गया, वो पुराना खाना था अलबत्ता। हाँ, ये तो मेरी खुद की मान्यता भी है कि जहाँ पे भीड़ नजर आती है, लोग आते जाते रहते हैं, जो चलता होटल होता है उसमें खाना ठीक मिलता है। और जो चलता होटल नहीं होता है, चाहे वो कितना भी 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, कुछ भी हो, और तो उसके अंदर खाना तो अलबत्ता अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग नहीं होती, लोग आते जाते नहीं, फ्रेश नहीं मिलता वहाँ पे। ये तो देखा गया, इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं। परंतु कुल मिला के हमारे को बहुत सारी चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा। हमारे से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश अलबत्ता देखा जाए तो पाकिस्तान, जहाँ पे साक्षरता की दर भी कम है, महिलाओं की शिक्षा भी कम है, हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। उसके बावजूद जो जो पर्यटकों के बारे में जो जो माहौल उसने बताया, फ्रेंडली माहौल नहीं होना, ये माइनस पॉइंट है, इसका सुधारने की जरूरत है। साफ सफाई पर मोदी जी ने जो बीजेपी शासन है उसने कोशिश तो की, परंतु ज़्यादातर अखबारबाजी ज़्यादा हुई, इतना नहीं जितना प्रैक्टिकल जो करना चाहिए था वो हमने अभी तक नहीं किया। रिसाइकलिंग पे जोर दें, सफाई के ऊपर जोर दें, तो वो बहुत ज़रूरी है, अभी भी हमें करना चाहिए। उसमें सरकार को सतर्क भी होना चाहिए, जनता को सतर्क होना चाहिए, सिर्फ सरकार से नहीं चले, जनता भी हो, अपने ये भी हो। इसके अलावा पर्यटक पुलिस पे और एक ऑनलाइन सिस्टम जब हमारा पर्सनल है, तो पर्यटकों के साथ में भी ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए भाई, कार्ड कोड, तो वो तुरंत ट्रांसफर कर सके पैसे, तो उनके साथ में ठगी ना हो, चीटिंग नहीं हो। भारत में कोई आने वाला पर्यटक यहाँ एक तरह से दूध की तरह होता है, वो हमारी पब्लिक सिटी करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ के अनुभव उनको बताता है। और यहाँ पे आया हुआ पर्यटक के साथ में कुछ गलत होता है, ठगी होती है, उसके साथ में व्यवहार खराब होता है। जैसे यहाँ पे अभी सेल्फी बड़ा हुआ था कि एक लेडीज के साथ में जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। यदि पर्यटकों के साथ में कुछ भी हो, तो जो भी देखने वाले दर्शक हो, जो भी दूसरे पर्यटक हो या दूसरे स्थानीय लोग हो, उनको तुरंत रोकना चाहिए किसी पर्यटक के साथ में हो तो, क्योंकि उससे देश का इंप्रेशन खराब होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। उसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए।
और इसके अलावा जो ट्रैफिक का अनुशासन है, हॉर्न बजना है, हॉर्न बजने वाली स्थिति भारत के अंदर बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक के मामले में अभी तक ट्रैफिक सेंस नहीं है हमारे में। कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगे, व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे जान भी जब बचती है लोगों की, एक्सीडेंट भी नहीं होती और व्यवस्था भी बनी रहती है। इसकी तरफ हमें तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। शक्ति में कोई बुराई नहीं है। यदि आदमी की जान जा रही है, आप उसमें जेल में उसको डाल दें, उस पर जुर्माना भी लगा दें, तो इसमें कोई अपराध नहीं है, वो अच्छी बात है। लोग चीखे तो चीखे, परंतु उनको ये बताओ ना यार, ये आदमी की जान कितनी चली गई, एक्सीडेंट कितने हो गए, 1.5-2 लाख आदमी मर रहे हैं, हर साल मर रहे हैं, कितनी आदमियों के हाथ पैर टूट रहे हैं, कितने आदमियों के साथ में परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके अलावा भारत के अंदर उस पर्यटक ने नहीं बताई, परंतु मैं बता रहा हूँ, भारत के अंदर आवारा पशु वाली समस्या बहुत बड़ी है। हमने गाय को बचा तो दिया धर्म के नाम पे, परंतु हमारे पास में रखने का संसाधन कम है। जितनी गौशाला में रख सकते हैं उससे 4 गुनी हमने बचा ली। यहाँ तक कि विदेशी नस्ल की गायें वगैरह भी बचा ली, जिनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। हमें उतनी बचानी चाहिए जितनी हम गौशाला में रख सकते हैं सम्मानजनक स्थिति में। उसमें उल्टा बुरा होता है, मजाक उड़ती है हमारी। ये होता है कि यार ये एक तरफ तो तुम माता कहते हो, सारे देवता इसके अंदर घुसेड़ रखे हैं, ये आवारा घूमते ही रही है, डिस्को थैली खा रही है, गंदगी खा रही है। तो उससे उल्टी हमारी बेइज्जती होती है, हमारे देश की भी बेइज्जती होती है, हमारे धर्म की भी बेइज्जती होती है। इसके बजाय हमें जितना खा सके उतना ही बचाए ना, जितनी बचा सकते हैं गायें उनको सिर्फ गौशाला में बचाए, सिर्फ देसी गाय बचाए। नर नहीं बचा सकते या फिर विदेशी नस्ल नहीं बचा सकते तो उसे छोड़ दे। विदेशी नस्ल को पूरे विश्व के अंदर कटती है, आपका खांसा में बचा लेंगे हम पूरे विश्व में। हम सिर्फ देसी से वास्ता रखे ना, और माँ बाप बनाने की जरूरत नहीं है। जो देसी नस्ल की गायें हैं उनको सिर्फ हम बचा लें। रिश्तेदारी डालने की कोई जरूरत नहीं है कि यार ये उनका जीवन यापन उसी के ऊपर होता। पहले हमारे को दूध मिलता था तो गाय के प्रति हमारा सम्मान बनता है, इसलिए हमें सम्मानजनक स्थिति में अच्छी गौशालाएं हो, अच्छी तरीके से सम्मानजनक तरीके से गाय बच्चे वो ठीक तरह से बढ़े, उसकी बेकदरी ना हो। इसके बारे में हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा कुत्तों पर नियंत्रण होना चाहिए, उनके ऑपरेशन वगैरह होने चाहिए। चाहे शोर मचाए तो मचाए, कोई कहता है भाई कोई मेनका गांधी है, कोई और कोई गांधी है, कोई भी है, तो या तुम रखो ना या तो कुत्तों को। जब आप सरकार को काम भी नहीं करने देते तो फिर तुम या तो इसकी जिम्मेवारी लो, या फिर सरकार को पूरी फ्री हैंड करे इस मामले में। तो चाहे कुछ भी करो, आप कुत्तों का ऑपरेशन करो, चाहे गोली मारो, परंतु उतने लिमिटेड दो, आदमी को तो ना खाए। इंसान से ज्यादा तो जानवरों की जान नहीं है। हाँ, जो 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 उन पशुओं को बचाया जाए जितने बचाने की जरूरत हो। जैसे शिमला के आसपास बंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पर, जैसे जयपुर का जो पुराना शहर है उसमें बंदर ज्यादा हो रहे हैं। बंदर भी बचने चाहिए, बंदर भी ज्यादा हो रहे हैं तो उनका भी ऑपरेशन कर दो भाई। लिमिटेड तो हो, 100 की बजाय 50 हो, तो वो उनका खाने का भरण पोषण का सिस्टम बना हुआ होता है, तो दूसरों को तो परेशान ना करे। कुछ तो जानवर जो जंगली है बहुत ज्यादा हो गए हैं, और कुछ बिल्कुल कम। जैसे ये क्रोकोडाइल वगैरह, मगरमच्छ बहुत ज्यादा हो गए, इसकी तुलना में हिरण बहुत कम हो गए। तो संतुलित तो हो सारा कुछ सिस्टम। जितने जंगल है उतने व्यवस्था हो, पशु उतने ही हो जितने पशुओं को हम रख सकते हैं, उसको जीवन न मिले उसके हिसाब से रखें। अनुशासन हो, अतिक्रमण ना हो, सड़कों पे व्यवस्था हो। देश को संपन्न बनाना, अच्छा बनाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारा भी है। हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है। हम पाकिस्तान क्यों, यूरोप से भी बढ़िया बने, इसकी तरफ हमारा प्रयत्न होना चाहिए। चाइना हमारे से कितना साफ सुथरा और अच्छा हो गया, हमारे से स्थिति उसकी बेकार थी, वो चूहे को मार के खा जाते थे, उनकी पर कैपिटल हमारे से भी डाउन थी। परंतु उन्होंने 75 साल के दौरान, जो 10-15 साल 20 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, पहले डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था भारत के अंदर। ये मित्रों ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपने सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।